ए.के. वाजपेयी साहब ये मानते हैं वार्ष्णेय साहब कि टीएमसी वहां जिम्मेदार है हिंसा के लिए, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी भी वहां दूध की धुली नहीं है। वार्ष्णेय साहब ने 33 साल राज किया। वाजपेयी साहब की पार्टी ने 33 साल में बंगाल को कहां पहुंचाए, ये जवाब दें। वो तो कह रहे हैं ममता बनर्जी तब भी गुंडागर्दी करती थी। और ममता बनर्जी का जहां तक सवाल है ना, ममता बनर्जी द्वारा प्रायोजित हिंसा है ये। अपीजमेंट से इसको जोड़ के देखना होगा, भ्रष्टाचार से जोड़ के देखना होगा। ये वही ममता बनर्जी हैं जो कट मनी मांगा करती थी, और इनकी ओपनली पब्लिक प्लेटफॉर्म से स्टेटमेंट आया था अपने वर्करों को संबोधित करते हुए, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कि कट मनी कृपया करके वापस कर दें 60 दिन में। लीजिएगा थोड़ी बंगाल से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मणिपुर में जो हिंसा जो हुई मणिपुर छोड़ दीजिए, अपनी सरकार की बात नहीं, मणिपुर की हिंसा से आप पश्चिम बंगाल की हिंसा को जस्टिफाई नहीं कर सकते। लोग नहीं है, नहीं, वहाँ के लोग शुभंकर भट्टाचार्य, मणिपुर की हिंसा से आप पश्चिम बंगाल की हिंसा को जस्टिफाई नहीं कर सकते। सुन लीजिए, वाजपेयी साहब को सुन लीजिए, बहुत पेशेंस के साथ आप लोगों को सुना है उन्होंने, बहुत देर के बाद आए डिबेट में। सुन लीजिए, बोलिए। हम वही कह रहे हैं, जरा सी हमने इनकी हकीकत बतानी शुरू की तो इनको दिक्कत हो गई, बीच में डिस्टर्ब करने लगे। ये वही ममता बनर्जी है। अनुराग जी, आप पुराने पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जब इन्होंने सीबीआई की एंट्री बंद कर दी थी, आपको याद होगा, बंगाल पुलिस ने सीबीआई के अफसरों को एक स्कूल में बंद कर दिया, उनको बाहर नहीं आने दिया। ये वही ममता बनर्जी की सरकार है जिसके मिनिस्टर के पीएस, वो लेडी पीएस कौन होती थी, उसके घर से 300-400 करोड़ रुपए निकले थे। इन फैक्ट को क्या डिनाई कर लेंगे? ये वही ममता बनर्जी है जिनका भतीजे जो है ईडी के समक्ष पेश हो चुके हैं। मतलब कहाँ है? ये वही ममता बनर्जी है जो दुर्गा पूजा की यात्रा निकल देती है तो अपीजमेंट के लिए उसका रूट डाइवर्शन किया करती थी। किससे बातें करेंगे ये लोग? ये जनता को लूटने के लिए और चुनाव में धांधली करने के लिए बांग्लादेशी मुसलमानों के नकली राशन कार्ड बनवाए हैं, नकली वोटर बनवाए हैं कि किसी तरह से सत्ता उनके रहे, और बीजेपी इसके खिलाफ है। बीजेपी की लड़ाई सिर्फ इसी बात की है कि तुष्टीकरण करके सरकार नहीं बनाने दी जाएगी, और जनता से मिली हुई जो नीतियां हैं, जनता के लिए जो काम करते हैं, उसका विरोध करने का इनको कोई हक नहीं पहुंचता है। ये अपीजमेंट करते मौलवियों की इन्होंने तनख्वाह बढ़ा दी। बताइए, अभी लेटेस्ट क्या किया इन्होंने कि मौलवियों को जो वजीफा देते हैं उसको बढ़ा दिया, उसको इंक्रीज कर दिया। किस तरह की हिंदू विरोधी बातें करते हैं ये लोग? संविधान के हिसाब से सरकारें चला करती हैं। संविधान को ताक पे रख के तुष्टीकरण को सबसे मेन इश्यू बना के वोट की राजनीति करते करते। लेकिन वाजपेयी जी, मारे तो टीएमसी के लोग भी जाते हैं, हिंसा का शिकार तो वो भी होते हैं। हिंसा, मैंने कहा ये प्रायोजित हिंसा है। प्रायोजित हिंसा में क्या होता है, वो आपसी उनका द्वंद्व भी है। सत्ता के समीप कौन से गुंडा रहेगा उसका भी द्वंद्व है, उसका भी नतीजा होता है। लेकिन बीजेपी को खामखा थोड़ी ब्लेम कर सकते हो आप। बीजेपी का क्या रोल है इसमें? बीजेपी ने अपनी जगह बनाई, बीजेपी ने सीटें जीती, जीत हार से राजनीति थोड़ी देखी जाएगी। अल्टीमेटली राज्य की जनता की सेवा होनी चाहिए, राज्य की जनता के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अपीजमेंट की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। सेकुलर के नाम पे अपीजमेंट, ये संविधान हमारा इजाजत नहीं देता है, भ्रष्टाचार की इजाजत नहीं देता है। कहां तक डूबे हुए गले तक? कौन कौन से घोटाले इनके राज्यों में होते हैं? और क्राइम की ये जो बात कर रहे हैं, तीसरे नंबर पे है वेस्ट बंगाल, सबसे क्राइम में आगे है। उसको ये कंडेम करना पड़ेगा, उसको संभालना पड़ेगा। ये राज्य का विषय है, लॉ एंड ऑर्डर राज्य को मेंटेन करना होता है। ममता बनर्जी अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकती है। ये कह के कि बीजेपी हिंसा कर रही, अरे पुलिस आपकी, कानून आपका, सब चीज आपके पास है, यही तो मैं कह रहा हूं। बीजेपी वालों को हिंसा करने दोगे? ऐसे तो नहीं चल पाएगा। इनकी जनता सभी बातों को मूक दर्शन बन के नहीं देखती है, जब मौका आता है तो उसका जवाब देती है। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं शुभंकर भट्टाचार्य का, फिर प्रोफेसर संगीत रागी का को हम इस डिबेट में लाएंगे। जवाब दे दीजिए और बहुत संक्षिप्त रखिएगा शुभंकर। हाँ, मैं वाजपेयी जी की तारीफ करूंगा कि इनकी पत्रकारिता और इनका रिसर्च वो बहुत गजब का है। मतलब मैं इतना गजब का है कि भाई बंगाल में तो खैर जो है वो सब वो स्टेट गवर्नमेंट का सारी जो हेडेक है वो स्टेट गवर्नमेंट की, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की सब है। लेकिन मणिपुर मत बोलिए, वो तो देश के बाहर का है, वो हमारे देश का हिस्सा नहीं, उसके जुबान से मत लाइए नाम। वहां अलग है, वो प्रायोजित नहीं है, प्रायोजित बंगाल है। और आगे देखिए कितना अच्छा बोले, 300-400 करोड़। मतलब हर बार मैं जो बार बार कहता हूं ना कि हर चीज को इन लोगों का क्या हो गया, जोर से बोलो, झूठ बोलो। क्या 300-400 करोड़ का फिगर है? अब आप कहेंगे फिगर कोई भी हो,
लेकिन बात यही है कि हर चीज में अतिशयोक्ति क्यों। और मैं आ जाता हूं, अब मैं एक एक एरिया को लेकर बताऊंगा तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे। भाटपाड़ा जैसे क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता था बैरकपुर, अब के हारे, अर्जुन सिंह हार गए, जो 2 बार पार्टी बदल बदल के गए। खैर यहाँ पे पार्टी बदलने वाले तो आपके पैनल पे भी बैठे हैं, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, नहीं तो ठेस लग जाएगी। लेकिन मैं जरा बताऊं, अर्जुन सिंह जी के ऊपर क्या नहीं लगाया जाता था? कहते थे कि उनके जो आंगन में उनके बम बना करता है, कहा जाता था, नहीं कहा जाता था। लेकिन फिर आपने उनको यहाँ पे तो टिकट भी दी, 2 बार लड़ाया। इस बार, पिछली बार किसी तरीके से जीत गए थे, इस बार वहां की जनता ने हराया। क्यों हराया मुझे बताएं। संदेश खाली आपका सबसे बड़ा एरिया था जहां पे आपने सबसे ज्यादा दंगे कराए थे, सबसे ज्यादा दंगे वहां हुए थे। 3,33,000 वोट से रेखा पात्रा हारी हैं, 3,33,000 वोट से। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? एक रिसर्च संगीत रागी भी लेकर के बैठे, उन्हें भी सुन लेते हैं। हार जाएंगे तो जनता के ऊपर आप उंगली उठाएंगे। ठीक है, संगीत रागी जी, बड़ी देर से आप इस डिबेट को धैर्य के साथ सुन रहे हैं। सवाल ये उठता है कि न केवल ममता बनर्जी वो पहली मुख्यमंत्री हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर वो नहीं संभाल पा रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा कहती कि बीजेपी के गुंडे जो है वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मारते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करते हैं। बल्कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की वो पहली मुख्यमंत्री भी हैं जिन पर खुद कई मामले चल रहे हैं, और ऐसे में फेस सेविंग बीजेपी पर आरोप लगा करके वो कर रही हैं। कितना सही है ये? देखिए, मैंने बहुत धैर्य से सभी को सुना है। मुझे लगता है कि वो लोग भी इसका सम्मान करेंगे मेरी बातों को सुनने के बाद। वो जो उनकी प्रतिक्रिया होगी वो मुझे सिरोधार्य होगा। मुझे ऐसा लगता है कि बंकिम, विवेकानंद और महर्षि अरविंद की जो भूमि, जो कभी इनलाइटनमेंट के लिए, पुनर्जागरण के लिए जानी जाती थी, आज बौद्धिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर, दोनों तौर पर दरिद्र हो चुका है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बंगाल में आज लोकतंत्र नहीं है, बंगाल में आज आतंक तंत्र है और खौफ तंत्र है। इस खौफ तंत्र की नींव जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर जो है वो वामपंथियों ने डाला था। और जो लोग अभी पैनल पर आकर के बोल रहे थे कि नहीं ये वामपंथ लोग नहीं किया था, ये ममता बनर्जी ने किया था, ये बिल्कुल नहीं है। यही सेन ब्रदर्स थे जो कांग्रेस के वर्कर थे, और सेन ब्रदर्स को वामपंथियों ने न सिर्फ मारा, मारने के बाद उनके लहू में चावल पकाया और उनकी जिंदा मां को खिलाया। पेड़ों पर मार करके टांगने की प्रथा ताकि दहशत का दौर रहे, ये बंगाल के अंदर जो है वो वामपंथियों ने शुरू किया था। और ये दुनिया में वामपंथ का चरित्र है। इस्लामिक आतंकवाद और वामपंथ आतंकवाद दोनों का एक चरित्र है, वो दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं और दूसरे को पूरी तरीके से सफाया करते हैं। जहां जहां इस्लाम गया वहां उसने किया, और जहां जहां वामपंथ गया वहां वहां इसने किया। चाइना हो, जितना आप देखेंगे, रसिया हो, सब जगह उसने। संगीत रागी आरएसएस की थोड़ी अपने पास रखो। ये बता दो कि तुमने उत्तर प्रदेश में क्या किया, हाथरस में क्या किया, ये बताओ। तुम बताओ ना, तुमने केरल में क्या किया? बम बनवाए? नहीं, मुझे पता था संगीत रागी, आप सीधे तौर पर लेफ्ट को निशाने पर ले रहे हैं। वाजपेयी जी के गले में तकलीफ है, लेकिन उसके बाद भी वो चुप नहीं रहेंगे। मैं जानता था इस बात को। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ मुस्कान जी इनसे। मैंने उनकी नब्ज पर ठीक है, ठीक है। सीन